हेलो दोस्तों। आज अपने इस 22वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग कल तक खत्म किए गए टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो सेंटेंसेस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जिन्हें करते समय हमें कुछ एक्सेप्शंस का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स का तो हम ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, उसके साथ साथ हम अपनी ये पूरी कोशिश करेंगे कि इन सेंटेंसेस के द्वारा जो भी चीजें हम सीख रहे हैं उनका आने वाले दिनों में बाकी सेंटेंसेस को करते समय सही प्रकार से सही तरीके से अनुसरण हम करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखकर रखे हैं। दोस्तों, ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जो पिछले कुछ दिनों में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं या किन्हीं बुक्स में किन्हीं किताबों में हमें एक्सेप्शंस के तौर पर दिए गए हैं। दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस में ये कुछ 13-14 तरह के सेंटेंसेस है। दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस में हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये सभी सेंटेंसेस हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में कुछ नई नई चीजें बताएंगे। दोस्तों, आप पूरा ध्यान बोर्ड पर दीजिएगा ताकि इन चीजों को आप अच्छे से देख सकें, सुन सकें और उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर घर पे कर भी सकें। दोस्तों, जैसा कि पहला सेंटेंस यहां पर लिखा है, शी गेव मी अ बुक। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करते समय हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पैसिव प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने यहां पर आपको इसीलिए बता दिया कि हमें इन चीजों का ध्यान इस बेसिस पे रखना है कि सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो भी वर्ब वहां पर लगा हुआ है, जो भी एक्शन वर्ड वहां पर लगा हुआ है, वो हमें इशारा दे देता है कि ये वॉइस एक्टिव में है या पैसिव में है। जैसा कि हम सबसे पहले देखें दोस्तों, यहां पर लिखा है शी गेव मी अ बुक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, यहां पर गिव, गेव, गिवन, इन तीनों में से जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है गेव, वो फर्स्ट सेंटेंस में लगी हुई है। दोस्तों, इससे हमें यह पता चल गया कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस में सभी सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। कहीं पे इज एम आर के साथ, कहीं पे वॉज वर्ब के साथ, कहीं पर बीइंग लगता है, कहीं पर बीन लगता है, पर लगती हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। तो दोस्तों, हम पहले सेंटेंस से करना शुरू करते हैं। आप मेरी आवाज को ध्यान से सुनते रहिएगा और नजरें बोर्ड पे रखिएगा ताकि जो छोटी छोटी चीजें इसमें बताई जा रही हैं उस पर आपका ध्यान जाता रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट सेंटेंस की। दोस्तों, इस सेंटेंस में नंबर 1 पे लिखा है सब्जेक्ट, फिर एक ऑब्जेक्ट, फिर एक ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जिन सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट होंगे उन सेंटेंसेस को हम दो ही तरीके से बनाएंगे। इनमें जो पहला तरीका है दोस्तों वो ये है कि मैं आई से इस सेंटेंस को शुरू कर दूं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर गिव, गेव, गिवन यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। इसका मतलब हमें यहां पर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, मैं मी को सबसे पहले आगे लेकर जाऊंगा। मी बन जाएगा आई। गिव, गेव, गिवन, इसके हिसाब से मैं आई के हिसाब से वॉज लगाऊंगा। गिवन थर्ड फॉर्म, आई वॉज गिवन अ बुक, और आपको पता है आगे शी लिखा है तो ये पीछे चला जाएगा बाय हर। ये सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। इसको अगर मैं बुक से बनाऊंगा तो ये बनेगा अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर। दोनों ही सेंटेंसेस में दोस्तों आप देखिएगा कि जो बाय हर है, जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया दोस्तों, और एक बार हमने आई से और दूसरी बार हमने ए बुक से इस सेंटेंस को बना दिया। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रही। दोस्तों, ये जो वॉज वर्ब यहां पर लगता है ये इसके हिसाब से लगता है। तो यहां पर आई था, आपको पता है आई के साथ वॉज लगता है, इसलिए मैंने यहां वॉज लगाया।
यहां पर अ बुक थी, एक सिंगल बुक थी, इसलिए मैंने यहां पर वॉज लगाया। दोस्तों ये सेंटेंस हम कल भी कर चुके थे, पर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सेंटेंस बार बार आ रहा था, इसीलिए आज मैंने नंबर 1 पे इसी सेंटेंस को रखा अपनी प्रैक्टिस क्लास के लिए। दोस्तों ये हुआ हमारा पहले तरह का सेंटेंस। अब हम दूसरी सेंटेंस पर चलते हैं। इस पे लिखा है ही वॉज लुकिंग एट द पिक्चर। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वो पिक्चर की तरफ देख रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर वर्ब के साथ लुक के साथ एट आ गया। इसका मतलब ये एक नया तरह का सेंटेंस हो गया दोस्तों, जिसमें आपने देखा अक्सर क्या था, गिव गेव गिवन के तुरंत बाद मी आ गया था। मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों, वो सेंटेंसेस जिनके साथ इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली में टू दिल्ली किसी भी तरह से यूज नहीं होगा। शी डांसेज ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर किसी भी तरह से हमारा पैसिव वॉइस में आगे आ नहीं पाएगा, इसीलिए हम ऐसे सेंटेंसेस का नो पैसिव आंसर लिखा करते थे। पर जब हमने यहां पर देखा दोस्तों, अब फिर से एट आ गया। ही वॉज लुकिंग एट द पिक्चर। दोस्तों ही वॉज लुकिंग एट, मैंने आपसे पूछा था कि एक बार आपको पूछा था, एक बार आपको बताया भी था कि जब कभी भी कोई सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या, जैसे ही वॉज लुकिंग एट, वो क्या देख रहा था, तो ये जो क्या देख रहा था इसका जैसे ही हमें आंसर मिलता है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस ट्रांजिटिव है, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है। इसका मतलब दोस्तों भले ही यहां पर एट लगा हुआ है, पर ये किसी भी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। जैसे लिसनिंग टू, लुकिंग एट, एंग्री विद, इस तरह के सेंटेंसेस में आप देखेंगे अक्सर वर्ब के तुरंत बाद हमेशा अक्सर क्या होगा, एक आपके सामने प्रेपोजिशन आ जाएगी। उस प्रेपोजिशन से ये पहचानना कि ये जो वर्ब इस सेंटेंस में यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसे समझना है। यहां पर मैं समझ गया कि मैं इसका पैसिव बना सकता हूं। मैं कैसे बनाऊंगा दोस्तों, मैं पीछे से शुरुआत करूंगा। द पिक्चर, द पिक्चर यहां से ले लिया दोस्तों। द पिक्चर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब मुझे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है बीइंग के साथ। द पिक्चर वॉज बीइंग, ये दोस्तों मैंने लुकिंग में से आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लिख दिया। द पिक्चर वॉज बीइंग लुक्ड एट, अब एट ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहां पर। द पिक्चर वॉज बीइंग लुक्ड एट बाय हिम, ये इस सेंटेंस का आंसर हो गया दोस्तों। इसमें हमने कुछ नहीं करा दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था कि जहां पर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी होगी उस सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए हमें बीइंग का यूज करना पड़ेगा, और वो बीइंग कहां लगेगा, वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में, तो वो यहां पर लग गया दोस्तों। द पिक्चर वॉज बीइंग लुक्ड एट बाय हिम, इसका मतलब एक बार एट को हटाना नहीं है, वो जहां जिस वर्ब के साथ लगा था उसी वर्ब के साथ पीछे वो लगा रहेगा। तो ये बनता है दोस्तों द पिक्चर वॉज बीइंग लुक्ड एट बाय हिम। दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेंटेंसेस हैं, आप इन पे बहुत ध्यान रखिएगा। जो भी चीजें इसमें यूज हो रही हैं वो आने वाले दिनों में आपके लिए रूल बनेंगे, और उन रूल्स का यूज आप बाकी के सेंटेंसेस को सॉल्व करने में कर सकते हैं। दोस्तों अब आ गया ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे बात की या उसने मुझसे कहा। तो ये स्पोक के बाद जो टू लगा है दोस्तों वो भी बहुत जरूरी है, इसका मतलब हम इसको भी एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या देखा दोस्तों, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होती है दोस्तों वहां पर हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, यहां पर भी मी की जगह आई को आगे कर देना है, वॉज वर्ब आई वॉज स्पोकन टू, ये टू इसके बाद ही लगा रहेगा दोस्तों, फिर बाय और हिम आ जाएगा। आई वॉज स्पोकन टू बाय हिम। यहां पर भी आप देखेंगे दोस्तों हमने स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पोक की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी वॉज वर्ब के साथ, पर पीछे टू को लगाए रखा, हमें टू हटाना नहीं है। ये सेंटेंसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये अक्सर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के डिफिकल्ट लेवल में हमसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोई हमसे ये तो पूछेगा नहीं राम प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, या राम प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय राम।
हमें इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें करना आना चाहिए। आप भी कोशिश करिएगा कि ऐसे सेंटेंसेस में जहां कहीं भी जिस तरह की भी दिक्कत परेशानी आती है आप वहां पर व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राम एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस। अब यहां पर भी दोस्तों हमें देखना है, ये एक साथ लिखा हुआ है एक्टेड अपॉन, तो यहां पर भी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हिज एडवाइस को आगे ले जाएंगे। हिज एडवाइस वॉज एक्टेड अपॉन बाय राम। इसका मतलब जैसे वहां पर स्पोकन के बाद टू था, लुक्ड के बाद एट था, यहां पर भी एक्टेड के बाद अपॉन लगा दोस्तों। बाकी सब कुछ हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके इजिली ट्रांसफॉर्म कर दिया, इजिली एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रूल मैंने आपको इसलिए बता दिया दोस्तों, आगे से ध्यान रखिएगा। लुक्ड के तुरंत बाद एट आ जाएगा, एक्टेड के तुरंत बाद अपॉन आ जाएगा, स्पोकन के तुरंत बाद टू आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। यहां पर दो तरह से भले ही लिखा हुआ है दोस्तों ये, अब इसको भी करने का तरीका बहुत आसान है दोस्तों। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय अस। दोस्तों इसमें यह मत समझिएगा कि यह भी दो तरह से यूज हो सकता है। दोस्तों यहां पर प्रेसिडेंट से आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ना होकर के एक उपाधि है जो हमने उसको दी थी, या एक पद है जो हमने उसको दिया था। तो ये हिम और प्रेसिडेंट एक ही इंसान के लिए यूज हुआ है। इसको करते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी को इलेक्ट करते हैं, जब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं, या जब हम किसी को कुछ बनाते हैं, तो वो दो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होकर के दोस्तों एक ही इंसान के लिए यूज किए गए दो शब्द होते हैं। जैसे यहां पर हिम और प्रेसिडेंट हमने दोनों एक ही इंसान के लिए यूज करा। इस सेंटेंस में हमने कहा कि हमने उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करा, हमने उसे प्रेसिडेंट नियुक्त किया, तो इसको हमें पैसिव में बनाना था कि वो हमारे द्वारा प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। इसको करने के लिए जो सिंपल रूल होता था, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट लिया बाय अस। तो जहां पर इस तरह की उपाधि या पद कुछ दिया जाएगा, ऐसे केस में आप इस वाले रूल को यूज करिएगा। दोस्तों कभी भी हमें लकीर का फकीर बनने से कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इस सेंटेंस में तो ऐसा हुआ था, उस सेंटेंस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों ये भाषा की विविधता है और इस विविधता को हमें सीखना पड़ेगा। मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर दो तरह के थे, दो तरह के पीछे ऑब्जेक्ट लगे हुए थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जबकि यहां पर दो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट हिम ही है, सिर्फ उसको दी गई उपाधि एंड में लिख दी गई है, जिस कारण से वो इस तरह का भ्रम पैदा करता है कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं। बट जब धीरे 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 आप इस लैंग्वेज की गहराइयों में उतरेंगे तो आप इन चीजों को बहुत इजीली पहचानेंगे। दोस्तों इसमें पैनिक मत होइएगा कि ये कैसे होगा और वो कैसे होगा। अभी सिर्फ इतना सोचिए, ये हमारी क्लासेस का 22वां दिन है। 22वें दिन में अगर हम इन चीजों को करना सीख जाते हैं तो आगे चल करके बड़ी बड़ी मुश्किलें इन छोटे छोटे स्टेप्स के द्वारा हासिल करने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह दोस्तों हम अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर मेड हिम मॉनिटर। टीचर ने उसे मॉनिटर बनाया था। दोस्तों यहां पर पीछे फिर से दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जो एक ही इंसान के लिए, वो है इस हिम के लिए। इसका मतलब, इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे दोस्तों, ही वॉज मेड मॉनिटर बाय द टीचर। क्योंकि आपको पता है ये मेक, मेड, मेड, मेक की सेकंड फॉर्म यहां पर लगी हुई है। इसका मतलब जहां सेकंड फॉर्म लगी होती है वहां सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसीलिए हमने देखा दोस्तों कि कैसे यहां पर हमने इस हिम का मी बना दिया, मेड का वॉज मेड कर दिया, जो उपाधि उसको दी गई थी वो इसके तुरंत बाद लिख दी, ही वॉज मेड मॉनिटर बाय द टीचर। दोस्तों ये समझने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ दिन अपना ध्यान एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे अच्छे से लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये चीजें हमारे लिए बहुत आसान होने वाली हैं। दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं, यू विल हैव टू डू इट। दोस्तों यहां पर कुछ चेंजेस आए हैं, वो आप जरूर देखिएगा। कैसे चेंजेस दोस्तों, यहां पर डायरेक्ट वर्ब नहीं लगा है, यहां पर इन्फिनिटिव वर्ब लगा है। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है दोस्तों टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगा होना।
जैसे यू विल हैव डन इट, अगर ये सेंटेंस होता तो आपने इसे टेंसेज में पढ़ा था, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर यहां पर क्या हो गया दोस्तों, यू विल हैव टू डू इट, यहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई। आपको यह भी देखना है दोस्तों, यहां पर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी तीन फॉर्म आप इजीली बना सकते हैं और जो इस सेंटेंस में काम होता पता चल रहा है। जैसे इस सेंटेंस की हिंदी है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट, तुम्हें ये करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे करना है। यहां पे दोस्तों हैव हैड हैड के हिसाब से एक्टिव का पैसिव नहीं बनेगा, यहां पर इसके हिसाब से बनेगा। तो ये आप ही को देखना है। यहां लिखा है दोस्तों यू विल हैव टू डू इट, इसका मतलब हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म है वो डू है, वो यू विल हैव नहीं है। तो इसके करने के लिए आपको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगेगा दोस्तों, इट जो पीछे था उसको आगे ले जाइए, जो वर्ब है उसको ऐसे का ऐसा लगाइए, इट विल हैव, टू डू का कर दीजिए दोस्तों टू बी डन बाय यू। यहां पर हमने क्या करा दोस्तों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको पता है, आपको पता था कि कैसे हम पीछे वाले वर्ड को आगे ले जाते हैं, आगे वाले वर्ड को पीछे ले जाते हैं बाय के साथ, वो हम ले गए दोस्तों। उसके बाद मुझे चेंज टू डू में करना था दोस्तों। ऐसे केस में जहां कहीं पर भी इनडेफिनिट वर्ब फॉर्म लगी होगी, वहां पर जैसे आपको यहां देखने को मिला टू डू, इसको कर दीजिए टू बी डन। कहीं लिखा है टू से, उसको कर दीजिए टू बी सेड। कहीं पर लिखा है टू गो, टू बी गॉन। तो इस तरह के, टू ड्राइव, टू बी ड्रिवन। तो इस तरह के सेंटेंस करने के लिए हमने क्या करा दोस्तों, वर्ब को अपनी जगह एज इट इज रखा। ये पूरा का पूरा हमने वर्ब माना दोस्तों। इसको करने के लिए हमने क्या करा, हमें सिर्फ इसको चेंज करना था, तो हमने आगे का पीछे, पीछे का आगे करा, और जो बीच वाला सेंटेंस था उसमें टू डू की जगह टू बी डन बना दिया। दोस्तों आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। दोस्तों जैसा कि इसमें ही पता चल रहा है, यहाँ पे एक इन्फिनिटिव वर्ब लगा हुआ है दोस्तों। इसको करने का तरीका और थोड़ा सा चेंज है, पहले मैं वो लिख दूं, आई वॉन्ट अ कार टू बी बॉट। दोस्तों इसका मतलब था आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, मेरे द्वारा एक कार खरीदी जाती है, वो मैं यहां लिखना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या करा दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि किसी भी सेंटेंस में जब आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक की बात आए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस सेंटेंस में यूज हुई कोई भी एक वर्ब आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप सेंटेंस में यूज हुई वर्ब फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, वो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वाले केस में आपने देखा, आपने यहीं का यहीं टू बी डन कर दिया। यहां पे हमने ऐसा इसलिए नहीं करा दोस्तों, क्योंकि यहां पर तो ये हेल्पिंग वर्ब था विल और हैव, पर यहां पर वांट जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये एक इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा है, एक सेंटेंस को जोड़ने वाली वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो हम वांट की थर्ड फॉर्म बना ही नहीं पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि अ कार इज वांटेड ये इस तरह का सेंटेंस बन नहीं पा रहा था। अगर ये बनता भी तो हमें इस टू बाय को छोड़ना पड़ता। तो ऐसे केस में दोस्तों थोड़े टिपिकल केस हैं, पैनिक मत होइएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको कैसे करा उसको कैसे करा। आप सिर्फ ये देखिए, मैंने जैसे ही देखा कि यहां पर एक इन्फिनिटिव वर्ब लगी हुई है, जैसे मैंने ऊपर टू डू का टू बी डन कर दिया, मुझे टू बाय का टू बी बॉट करना था, एक कार टू बी बॉट, क्योंकि इसको आगे पीछे तो करना ही है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, आगे वाला सेंटेंस एज इट इज छोड़ दिया और पीछे से इस सेंटेंस को चेंज कर दिया, आई वॉन्ट ए कार टू बी बॉट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट तरह के सेंटेंस में फिर से टू टेक, टू से, इट इज टाइम टू टेक अ कप ऑफ टी। ये सेंटेंस आपसे कहता है कि अब समय हो गया है और एक कप चाय हमें ले लेनी चाहिए। ऐसे केस में हमने देखा दोस्तों फिर से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। इसको करने का तरीका यह है दोस्तों, स्पेशली जिसमें शुरू में इट इज टाइम, इट इज टर्न, इस तरह के आगे वर्ड्स लगे हुए होंगे, वहां पर आप करेंगे इट इज टाइम, ये तो आगे एज इट इज लगाइएगा दोस्तों, फॉर अ कप ऑफ टी टू बी टेकन।
दोस्तों वही चीज जो हमने कार वाले केस में करा, सिर्फ यहां पर एक प्रीपोजिशन जोड़ दिया फॉर। इट इज टाइम फॉर ए कप ऑफ टी टू बी टेकन। दूसरा वाला देखिएगा, इट इज टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेड। दोस्तों वही चीज जो हमारे इंफिनिटिव फॉर्म लगी हुई थी, हमने उनको टू बी सेड, टू बी डन, टू बी क्लियर्ड, टू बी ड्रिवन, टू बी स्लेप्ट, इस तरह से हम उसको चेंज कर देते हैं। यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और इन चीजों को याद रखते चलना है दोस्तों। कुछ चीजें हमारे दिमाग में फीड होनी चाहिए। जैसे ही मैंने देखा इट इज टाइम, मैंने फॉर लगा दिया। इट इज टाइम फॉर मी टू टेक अ नैप। इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे, उस तरह के सेंटेंसेस में आपको यहां पर फॉर का यूज करना पड़ेगा। इट इज टाइम फॉर ए कप ऑफ टी टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेड। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट तरह के कुछ सेंटेंसेस में चलते हैं दोस्तों, जहां पर हमें बाय का यूज नहीं करना है। कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिनके एंड में बाय का यूज हम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा हमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी मिले जिन सेंटेंसेस में हम बिना बाय के चले, जैसे नोन वाला। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, ही इज नोन टू मी। नोन बाय मी नहीं होता दोस्तों। कंपटीशन के लेवल से ये सेंटेंसेस बहुत करने जरूरी हैं। अब हम नीचे के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। सेटिस्फाइड दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब का यूज करेंगे तो मी का आई बन गया। I was satisfied। और उसके बाद दोस्तों मैंने क्या करा, यहां पर by his work नहीं होगा, satisfied के थी I was satisfied with होगा। I was satisfied with his work। मैं उसके कार्य से पूरी तरह से satisfied था। दूसरे नंबर पे आया दोस्तों, my story interested him। He was interested in माई स्टोरी। दोस्तों नेक्स्ट आया, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क। मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। नेक्स्ट आया दोस्तों, द न्यूज सरप्राइज्ड मी। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। दोस्तों यहां पर नीचे के चारों ही सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमने बाय का यूज नहीं करा। यहां पर हमने क्या करा, सेटिस्फाइड के साथ विद लगा दिया। नो होता तो नोन बना करके टू लगा देते। कंटेन, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट, बाय दिस पॉट नहीं दोस्तों। बाय वहां पर लगता है जहां पर कोई काम किया जाता है, जैसे बाय मी, मेरे द्वारा। यहां पर पॉट के द्वारा कुछ नहीं है। सेंटेंस ये कह रहा है कि दूध जो है इस पॉट में रखा जाता है। मैं न्यूज के द्वारा जो था बहुत ज्यादा सरप्राइज था, वो मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड था, या मैं उसके वर्क से पूरी तरह सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी बाय का यूज उस चीज के साथ ना करें जिस चीज ने काम ना करा हो। जिस तरह से आपको पता है कि कई बार हम फल काटते हैं, कई बार हम काटते हैं नाइफ से दोस्तों। कई बार हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं, ही कट एन एप्पल विद ए नाइफ। ही कट एन एप्पल विद ए नाइफ। उसने एक एप्पल काटा था किससे, एक छुरी से। तो ये विद अ नाइफ ये यहां पर आ गया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जो विद है, एन एप्पल वॉज कट विद ए नाइफ। सेंटेंस क्लियर हो गया। ही कट एन एप्पल विद ए नाइफ। ही कट एन एप्पल विद ए नाइफ। काम किसने करा था, ही ने। किससे करा था, विद से। तो ऐसे केस में हमने क्या करा, एन एप्पल वॉज कट विद ए नाइफ बाय हिम। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, वो सेंटेंस जिस सेंटेंस में काम करने वाला काम कर रहा है वहां तो हमें बाय का यूज करना है, पर वो सेंटेंसेस जहां पर काम करने वाला प्रेजेंट नहीं है वहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर पीछे लगे सब्जेक्ट के साथ या हर पीछे लगे नाउन या प्रोनाउन के साथ बाय का यूज हर जगह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम विद, इन, एट इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि चीजें क्लियर हो सकें।
दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहां पर समझ में आया होगा। आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क नहीं हो सकता। अगर मैं बाय हिज वर्क लिख देता, इसका मतलब यहां पर ये वर्क कोई काम कर रहा था, जबकि वर्क तो कोई काम कर ही नहीं रहा था। यहां पे इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट, किसी चीज में आपका इंटरेस्टेड होना दिखाया गया है, पर उसमें आपके करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए इन माई स्टोरी, मेरी स्टोरी में। अब मेरा आपसे आज की क्लास के बाद सिर्फ इतना कहना है दोस्तों कि ये कुछ टेक्निकल सेंटेंसेस हैं, टिपिकल सेंटेंसेस हैं, जो एज एन एक्सेप्शन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में यूज होते हैं। दोस्तों अभी ऐसे ही पता नहीं कितने और सेंटेंसेस हर टॉपिक में भरे पड़े हैं। हमारे लिए हर टॉपिक को कवर कर पाना, हर सेंटेंस को कवर कर पाना इस छोटी सी क्लास में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। सिर्फ गहन अध्ययन से, समय के बीतते रहने के साथ आपको ये सब चीजें अपने आप समझ में आना शुरू होती जाएंगी। दोस्तों कई बार कई चीजें हमें समय बीतने के साथ ही पता चलती हैं। आप इस थ्योरी पे विश्वास बनाए रखिएगा। सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि इस समय पजल्ड नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। जो मैंने सीखा है वो मुझे अच्छे से आता है, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मेरा हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि अगर मुझे कोई चीज नहीं आती, मैं समय के साथ उसको सीखूंगा, और जो चीज मेरे पास है मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसका भरपूर यूज करूं, ताकि कई बार कोई चीज हमारे पास पड़े पड़े खराब ना हो जाए, और कोई ऐसी चीज जिसकी चाह में हम अपने पास पड़ी चीज को खराब कर रहे हैं, वो हमारे पास आने में इतना समय लगा दे कि उसका यूज कुछ समय बाद हमारे जीवन में जीरो हो जाए। तो इसी थ्योरी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। दोस्तों मेरा आप सभी लोगों से फिर से यही कहना है कि मेहनत जारी रखिएगा, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। कुछ समय तक कुछ चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं दोस्तों, पर अगर हम उस पर सतत प्रयास करते रहें, निरंतर पढ़ाई करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें, तो वो चीजें बहुत ज्यादा समय तक हमें तंग नहीं कर सकती हैं। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आप इनको सीखते जाइएगा, एक ब्रेन में फ्रेमवर्क बना लीजिएगा कि आगे इस तरह के पूछे जाने वाले सेंटेंसेस में मुझे इसी तरह के रूल अप्लाई करते हुए अपने सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपके जो भी सजेशंस इन क्लासेस को इंप्रूव करने के लिए हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अपनी क्वेरी भी मुझसे जरूर पूछें। आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों।